हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम है आपके मिश्रण, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेशन। यानी मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या किसी दूसरा, कहने का मतलब यह है प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल है वो पूछा जाता है और सवाल थोड़ा सा लेवल का पूछा जाता है, जिसका आंसर अपने को किस प्रकार से देना है इसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और एलिगेशन जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो इस टॉपिक से किसी भी सवाल को अगर उठा के मैं आपको दे दूंगा तो उसका सॉल्यूशन आप 100% कर दोगे। ये मुझे इतना विश्वास है कि आप एक भी सवाल इस टॉपिक में से गलत नहीं करोगे। लेकिन शर्त है एक है, केवल और केवल इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो बिल्कुल एक भी सवाल आपके गलत नहीं होगा। शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आज का अपना पहला सवाल है, एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति किग्रा, यानी एक दुकानदार है उसने 25 रुपये प्रति किग्रा यानी किलो तथा 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को, 25 रुपये किग्रा वाली तथा 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को आपस में मिलाकर 29 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है। यानी एक दुकानदार है, वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी तथा 34 रुपये किलोग्राम वाली चीनी को आपस में मिलाता है और आपस में मिलाने के बाद में उस चीनी को वो बेचता है 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है कि तो बताओ उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया। क्या पूछा भाई? अपने को यह पूछा है कि उस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया, ये अपने को पूछा है, अनुपात अपने को पूछा है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यानी कोई भी पहला मिश्रण हो चाहे दूसरा मिश्रण हो, कहने का मतलब यह है किसी भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका पहला मूल्य और दूसरा मूल्य, उसके बाद में वो दोनों को मिलाकर जिस मूल्य में उसे बेचता है वो उन दोनों के मध्य होगा। यानी किस प्रकार से होगा मैं बता रहा हूं आपको। एक तो थी आपके 25 रुपये प्रति केजी वाली चीनी, एक थी आपके 34 रुपये प्रति केजी वाली चीनी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यानी चीनी दो प्रकार की है, एक 25 रुपये वाली, दूसरी 34 रुपये वाली। इन दोनों चीनियों को आपस में मिलाते हैं, यानी 25 रुपये वाली और 34 रुपये वाली आपस में मिलाने पर जो भी मिश्रण बनता है उसको अपन किस अनुपात में बेचते हैं? 29 रुपये केजी में बेचते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये जो आपके बीच का जो मैटर है, ये जो बीच में जो भी आपकी संख्या आएगी वो इन ऊपर वाली दोनों संख्याओं के बीच में होनी चाहिए, तभी अपना आंसर है वो करेक्ट हो पाएगा। एक चीज आप नोटिस कर लेना हमेशा। इसके बाद में इन 34 और 29 में से कितने का अंतर है भाई? 5 का अंतर है। और 25 और 29 में किसका अंतर है भाई? 4 का अंतर है। इस प्रकार से अपना अनुपात क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा आपके 5:4। 5:4 अनुपात क्या आ जाएगा भाई? 5:4। यानी एक व्यक्ति था, एक दुकानदार था, 25 रुपये वाली चीनी तथा 34 रुपये वाली चीनी को आपस में मिलाकर वह 29 रुपये प्रति केजी बेच रहा था। उसमें 5 अनुपात तो उसने मिलाया था 25 रुपये वाली चीनी का और 4 अनुपात उसने मिलाया था 34 रुपये वाली चीनी का। इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर प्रत्येक परीक्षा से संबंधित
जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो आपको वहां पर सबसे पहले मिल जाएगी। इसी के साथ ही चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक दुकानदार ने 37 रुपये प्रति किग्रा तथा 45 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को, यानी इससे पहले चीनी को मिला रहा था, अब किसको मिला रहा है? चाय को मिला रहा है। चाय को मिलाकर 40 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है। यानी एक तो थी 37 रुपये, दूसरी थी 45 रुपये, दोनों को मिलाकर 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वे बेचता है। तो बताओ उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया? यानी वापस अनुपात पूछा है, कोई किसी प्रकार की आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस सवाल का आंसर आपको स्वयं को करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस फॉर्मेट से पहला सवाल किया था, सेम टू सेम एज इट इज ये सवाल है। कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। यानी एक तो चाय थी 37 रुपये केजी की, दूसरी आपके चाय है 45 रुपये केजी की, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को आपस में मिलाया, आपस में मिलाने के बाद में मिश्रण को कितने रुपए में बेचा भाई? 29 रुपये केजी के हिसाब से। मिश्रण को कितने रुपए के हिसाब से बेचा भाई? 29 रुपये केजी के हिसाब से। अब इसके बाद में 40 के हिसाब से बेचा है। थोड़ा सा दिमाग में वही चीज आ गई जो पहले वाले क्वेश्चन की थी। 37 रुपये और 45 रुपये थे। इसके बाद में इन दोनों का मिश्रण किया, मिश्रण को बेचा 40 रुपये केजी में। अब इसके बाद में 45 और 40 के बीच में किसका अंतर है भाई? 45 और 40 के बीच में किसका अंतर है? इनके बीच में अंतर है आपके 5 का, और इनके बीच में किसका अंतर है? 3 का अंतर है। तो इसका मतलब 5:3। यानी जो आपके 37 रुपये वाली चाय थी उसका तो है 5 अनुपात, और 45 रुपये वाली चाय का है 3 अनुपात। इस प्रकार से इन दोनों चाय को आपस में मिलाने के बाद में 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे थे। ये आपके मामला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं। अगर समझ में नहीं भी आए हैं तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखें। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट हो उस डाउट को हम क्लियर करने की 100% कोशिश करेंगे, और जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हमारे द्वारा वो डाउट आपका 100% सोल्व करा दिया जाएगा। इसी के साथ ही एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।